हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। जर्नल एंट्रीज़ करना सीखेंगे। आज कुछ 4-5 कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं मैंने हरिशंकर एंड कंपनी के बुक्स में। हमने ये एंट्रीज़ करनी है। तो इसे समझने के लिए जैसे हमें पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। रियल अकाउंट जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। राइट। तो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमने जर्नल एंट्रीज करनी होती है। हमें ये समझना होता है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट जो है अफेक्ट हो रहे हैं। लाइक रियल अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है। एक टाइम पर रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट अफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है एक जर्नल एंट्री में तीनों ही अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को समझेंगे, क्या हमारे बिजनेस में आ रहा है, क्या हमारे बिजनेस से जा रहा है। ठीक है। अब जैसे पहला है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। हरिशंकर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो यानी कि हरिशंकर एंड कंपनी के बिजनेस में पैसा आया है। राइट। अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा, आपका पर्सनल पैसा कहाँ जा रहा है? आपके बिजनेस में चला गया। अब जैसे ये फर्स्ट एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। कैश किसका है? हरिशंकर एंड कंपनी का है। ठीक है। इसमें जैसे हमारे पास है, पहले डेट होता है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद एल एफ यानी कि लेजर फोलियो में कौन से पेज नंबर पे वो अकाउंट है जो हमने अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ठीक है। डेबिट का अमाउंट होता है और क्रेडिट का अमाउंट होता है। जर्नल किसका है? ये जर्नल ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी का है। ठीक है। अब जैसे कैश आया तो हमने कैश के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है। अब आया तो है, लेकिन कौन, किसने दिया? हरिशंकर ने दिया, यानी कि ये उसकी कैपिटल है। तो कैपिटल अकाउंट यानी कि हरिशंकर गिवर है। हरिशंकर का अपना नाम, जो भी हम बुक्स बनाते हैं उसका अपना नाम उसकी बुक में कभी नहीं आता। ठीक है। हरिशंकर के का ये जो कैपिटल अकाउंट होता है वो ऑनर का पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। तो एक तरह से कैश अकाउंट जो आया है कैपिटल अकाउंट में ही आया है, यानी कि ऑनर के अकाउंट में आया है। ठीक है। डेबिट के सामने हम यहाँ डेबिट के कॉलम में यहाँ पर हम डेबिट का अमाउंट लिखेंगे। ठीक है। जो हमारा है 50,000, और क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, ये भी हमारा है 50,000। ठीक है। ये जब हम क्रेडिट वाली जो एंट्री करते हैं वो हम यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ऐसे 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस, या फिर कमेंस बिजनेस विद कैश भी हो सकता है, ब्रॉट इनटू बिजनेस या फिर स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड है, डेट हमने डाली है 2022 अप्रैल 1। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से गुड्स खरीदी हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है कि उसको कैश पेमेंट कर दिया है। हमने गुड्स खरीदी। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदने के लिए हम परचेजेस अकाउंट लिखते हैं। कंपनी में, फर्म में जब भी गुड्स खरीदा जाता है, गुड्स यानी कि जो माल खरीदा जाता है, उसको हम परचेजेस अकाउंट लिखते हैं। अब परचेजेस जब हम कर रहे हैं तो ये एक फर्म का एक्सपेंस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट। ठीक है। हमने ये एक्सपेंस किया है, हमने परचेजेस किया है। परचेजेस एक्सपेंस है जो हम इसको डेबिट साइड में लिखते हैं, और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर पैसा तो गया नहीं है, लेकिन सुभाष ने हमें गुड्स दिया है। सुभाष इज़ द गिवर, या सुभाष हमारा क्रेडिटर है। यहाँ पर हम सुभाष इज़ द गिवर हो गया, इसलिए हम यहाँ पर 2 सुभाष लिख रहे हैं। और 20,000 रुपये डेबिट वाले कॉलम में डेबिट के सामने, 20,000 रुपये क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट के सामने। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, ऑन क्रेडिट या फिर फ्रॉम सुभाष। राइट। उसके बाद हमारे पास है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। रामनाथ को गुड्स बेची हैं। जब गुड्स खरीदते हैं हम परचेजेस अकाउंट लिखते हैं, जब गुड्स बेचते हैं हम सेल्स अकाउंट लिखते हैं। गुड्स खरीदना हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसे डेबिट में लिखा है। गुड्स बेचना हमारे लिए इनकम है, तो टू सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे।
अब यहाँ पर नहीं लिखा कि गुड्स जो रामनाथ को बेची हैं वो कैश में बेची हैं, यानी कि उधार है। तो रामनाथ इज़ द रिसीवर बट ही हैज़ंट पेड अस द अमाउंट। तो अगर अमाउंट पेमेंट आ जाता तो हम यहाँ कैश लिखते कि कैश आया और गुड्स बेच के कैश आया, हमारी इनकम हुई है। अब यहाँ पर इनकम नहीं हुई है लेकिन सेल्स हमने की हैं, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। एंड कैश इज़ नॉट रिसीव्ड बट रामनाथ इज़ डेबिटेड एज ही इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स। एंड सेकेंड थिंग, ही इज़ द डेटर। ऑल द असेट्स जो होती हैं वो हम डेबिट में लिखते हैं एंड ऑल द लायबिलिटीज़ हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये हमारा डेबिट वाला है। लेकिन इसको अभी हम इस पॉइंट से ले सकते हैं कि रामनाथ इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स, सो रामनाथ अकाउंट इज़ डेबिटेड। एंड क्यों डेबिटेड? क्योंकि हमने उसको सेल्स किया है एंड सेल्स इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, राइट। क्योंकि हम सेल्स जब करते हैं बिज़नेस को रन करने के लिए हमें पर गुड्स बेचना होता है, तो वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें हम सेल्स अकाउंट एज ए इनकम डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामनाथ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रामनाथ ने गुड्स डिफेक्टिव गुड्स वापस कर दी, रिटर्न कर दी। तो जो सेल्स हमने किया था वो हमारे पास वापस आ गया है। हम यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब एक तरह से अगर रिटर्न आता है ना तो हमारे लिए एक लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए डेबिट आ गया टू रामनाथ। हु हैज़ रिटर्न द गुड्स? रामनाथ हैज़ रिटर्न द गुड्स। कितने की? 1,000 रुपये की। अगर 15,000 के गुड्स हमने वी हैव सोल्ड 15 गुड्स टू, जो रामनाथ को हमने बेची हैं 15,000 रुपीज़ की बेची हैं एंड उसने 1,000 की अगर हमने रिटर्न कर दी है तो अब उसकी साइड से हमारे पास 14,000 रुपये आएगा, राइट। वी आर लाइकली टू रिसीव 14,000 फ्रॉम हिज साइड। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ। अब 10 तारीख को यहाँ पर 6 डेट है, ओके। यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है। इसके बाद गुड्स रिटर्न फ्रॉम रामनाथ। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 10 डेट को हम क्या कर रहे हैं, गुड्स का पैसा जो हमने गुड्स बेचा था उसका पैसा हमें मिल रहा है लेकिन 13,800 मिला है और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अगर हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं यानी कि हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए वो एक लॉस काइंड ऑफ हो जाता है। तो जो भी लॉसेस होते हैं हम डेबिट साइड में लिखते हैं। अब देखो कैश तो आया, कैश कितना आया? 13,800। 200 रुपये नहीं आया, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउ करना इज़ अ लॉस टू अस, तो इसलिए इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और ये जो पैसा आया है किससे आया है? रामनाथ से। अब हमने कोई सेल्स तो नहीं की ना, सेल्स तो हम पहले ही कर चुके थे, रामनाथ से पैसा आया है। अब लास्ट एंट्री है हमारे पास, पेड रेंट 10,000 रुपये, वेजेस 400 रुपये, सैलरीज 4,000 रुपये और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 800। इसकी हम एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं? रेंट इज़ एन एक्सपेंस। वेजेस अकाउंट डेबिट क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है। हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट एंड एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ये सभी डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। इसका हम कैसे लिख सकते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। अब हम लिखेंगे सैलरीज, अब हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, डेबिट। ये सारी चीज़ें डेबिट में आ रही। रेंट कितना था? 10,000। वेजेस कितने थे? 400। सैलरीज कितने थी? 4,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 4,800। तो ये सब हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 10, 40, 4, 14, 15,200 ये हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड में। यहाँ क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। वी हैड मेड दिस एक्सपेंसेस, राइट।